भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है इनकी जान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। जी हाँ भाइयों बहनों, ये अखंड सत्यवाद है। भक्त के बस में है भगवान, बस करना आना चाहिए। जब पूर्ण आस्था और विश्वास होता है तभी ईश्वर आपके बस में होता है। आपको ऐसा कर्म करना पड़ता है, पहले जब करना पड़ता है तब करना पड़ता है। बगैर किए किसी को इस पृथ्वी लोक पर कुछ नहीं मिलता, और यदि वैसा कर्म करना शुरू कर दे तो ईश्वर को मजबूरन देना पड़ता है। यदि वह नहीं भी देना चाहे तब भी देना पड़ता है। और जो भी हमारी किस्मत, जो इंसान कहते हैं कि किस्मत में लिखा हुआ है वो मिलेगा, ऐसा नहीं है। हम जब तप और भक्ति के द्वारा अपने कर्मों को भी बदल सकते हैं। जो नहीं लिखा है वही भी पा सकते हैं। और यह कार्य द्वापर त्रेता से भी चला आ रहा है। जिस तरीके से आपने रामायण देखी होगी, रावण ने जो पंडित था और रावण ने भगवान शिव की आराधना की और उसने प्रण लिया था कि हम भगवान के साक्षात दर्शन करेंगे और वरदान भी लेंगे। तो ईश्वर यदि ना भी देना चाहे तब भी उसको देना पड़ता है। जिस तरीके से भक्त प्रहलाद एक ऐसा ही व्यक्ति हुआ है, भक्त हुआ है, जिसने सबसे कम उम्र में भगवान के साक्षात दर्शन पाए हैं। और उसने जब तक इतना किया कि उसे विश्वास था कि जहां भी हम अपने प्रभु को, अपने नारायण को बुलाएंगे उनको आना पड़ेगा। तो जब उसके पिता उसका वध करना चाह रहे थे तो वह नारायण से बोलता है, प्रभु हरि मुझे बचाइए। तो उसके पिता ने बोला, तुझे यहां बचाने वाला कोई नहीं है, वो नारायण तो क्या कोई नहीं आ सकता। तो उसने कहा, नहीं पिताश्री, हर जगह हमारे प्रभु व्याप्त हैं। यहां तक कि यहां जो खम्बा है, जो महल में खम्बा लगा हुआ था, उसे यकीन था कि इसमें भी भगवान है। तो उसने बोला, क्या इसमें भी भगवान है? तो उसने बोला, हाँ, इस खम्बे में भी भगवान है। तो भक्त की ज़बान को कायम रखते हुए कि भक्त के मुंह से निकल गया है कि इस खम्बे में भी भगवान है, तो भगवान को उस खम्बे में भी आना पड़ा और उसी खम्बे से प्रकट होकर उस हिरण्यकश्यप का वध किया। तो जब हम जप और तप इतना कर लेते हैं तो 100% प्रभु भक्त के बस में हो जाता है। फिर आप जो भी इच्छा करते हैं, जो भी प्रार्थना लगाते हैं, स्वयं की तो ठीक है, यदि आप दूसरे व्यक्ति की भी लगाने लगते हैं तो वह भी प्रभु करने लगते हैं। क्योंकि प्राण जाए पर वचन न जाहि, प्रभु
जप और तप के द्वारा भक्त के बस में हो जाता है। और यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो 101% आपके ऊपर कृपा होना शुरू हो जाती है। और विश्वास से ही होती है ये सब। यदि आप विश्वास रखेंगे तो ईश्वर जरूर आपकी प्रार्थना स्वीकार करता है और हम अपने कर्मों को बदलकर अपनी किस्मत को भी बदल सकते हैं। इसी रास्ते को लेते हुए बाबा का जप और तप कैसे करना चाहिए यह हम आपको बताएंगे। आपको भी यदि किसी प्रकार का कष्ट है और राह नहीं मिल रही है कि क्या किया जाए तो आप हमारे साईं परिवार से जुड़ें। जैसे ही आप हमारे साईं परिवार से जुड़ जाते हैं आपको एक हाथ में जल लेके संकल्प दिलाया जाएगा। इसकी कोई भी फीस नहीं है। और फिर आपको बताया जाएगा कि आप अपनी समस्या कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे ईश्वर की आराधना जप तप के द्वारा उसकी कृपा पा सकते हैं। और यह होता है विश्वास से। आपको भी यदि किसी प्रकार की कोई परेशानी है और आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए तो आप हमारे साईं परिवार से जुड़ें। आपको उचित मार्ग बताया जाएगा और उस रास्ते पे यदि आप चलते हैं तो 101% आपकी परेशानी, आपकी कष्ट, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी और वह हमारे बाबा करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर भी यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं बन रहा है तो आप हमारे साईं परिवार से जुड़ें। आपकी प्रार्थना हम बाबा के श्री चरणों में रखेंगे। जो बाबा मुझे सिग्नल देंगे वो हम रास्ता आपको बताएंगे। और यदि उस रास्ते पे आप चलते हैं तो 101% की गारंटी आपके ऊपर कृपा होना तय है। ओम साई राम, ओम साई राम।